Welcome back once again to our channel Study Strokes. Today we are going to study about formality. In the previous video we have gone through molarity. So in formality it is denoted by capital F, and formality and molarity are almost the same. But formality, for one thing, it is used in ionic compound. क्योंकि हम लोगों ने देखा था कार्बोनेट आयन का हम लोगों ने फॉर्मूला वेट निकाला था. सो सिमिलरली फॉर्मेलिटी जो है वो आयनिक कंपाउंड के लिए यूज़ की जाती है. ठीक है. सो फॉर्मेलिटी का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें, देन इट इज गिवन एज नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. एंड हाउ वी कैलकुलेट द ग्राम फॉर्मूला? इट इज कैलकुलेटेड एज वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट multiplied by 1 upon volume of solution in liters, or we can say it as weight of solute upon formula weight of solute into 1000 multiplied by 1000 upon volume of solution in milliliters. Next, so we have completed the weight by volume units, जहाँ पर हम लोगों ने 3 टर्म्स पढ़े. पहला was normality, second was molarity, and third was formality. Now we are going to talk about weight by weight units, जहाँ पर मास परसेंटेज की बात कर रहे हैं. हम लोगों ने मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज का फॉर्मूला ऑलरेडी देख लिया है. दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100. तो इसकी डेफिनेशन क्या है मास परसेंट और वेट की? दैट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 grams of solution is called as mass percentage. That is weight of solute upon weight of solution multiplied by 100. So weight of solution को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? weight of solute plus weight of solvent. So इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने weight परसेंट निकाला है, वैसे हम लोग वॉल्यूम परसेंट भी निकाल सकते हैं. एंड वॉल्यूम परसेंट क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ solute, if I can say it as A, divided by volume of solute plus volume of solvent multiplied by 100. तो इस तरीके से वॉल्यूम परसेंटेज भी निकाला जा सकता है. नाउ नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इसके अंदर आता है, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन. मिलियन मीन्स 10⁻⁶ एंड बिलियन मीन्स 10⁻⁹. सो पार्ट्स पर मिलियन में सिर्फ इतना सा है कि जैसे परसेंटेज में मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ हो जाएगा. वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन, यानी वही वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट. फॉर्मूला सेम है लगभग, बस यहाँ पर पावर चेंज हो गई है. यहाँ पर 10⁻⁶ आ जाएगा. एंड सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट पार्ट्स पर बिलियन, तो उसमें 10⁻⁹ आ जाएगा. ये जो टर्म्स है इन दोनों का यूज़ बहुत कम होता है. दीज आर यूज वेरी वेरी लेस इन अमाउंट. नेक्स्ट, ये पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर मिलियन टर्म्स कहाँ यूज़ होते हैं? जैसे सप्लाई ऑफ क्लोरीन इन ड्रिंकिंग वाटर जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्लोरीन जब फिल्टर के अंदर RO वगैरह के अंदर वाटर प्योरिफिकेशन में, तो वहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन का यूज़ होता है. सिमिलरली इफ वी हैव टू कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर और पोल्यूशन इन एनवायरनमेंट, देन इट इज मेजर्ड इन पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन. नेक्स्ट जो वेट बाय वेट टर्म में आता है, दैट इज मोलालिटी. नाउ मोलालिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m एंड इट इज डिस्क्राइब्ड एज, यहाँ पर डिफरेंस क्या आया है मोलारिटी और मोलालिटी में? वहाँ पर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आता है, यहाँ पर डिवाइड में मास ऑफ सॉल्वेंट इंक्लूडेड होता है, मास और वेट ऑफ सॉल्वेंट. सो ऊपर तो वही सेम है, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 grams ऑफ सॉल्वेंट. यानी यहाँ पर क्योंकि वेट बाय वेट की टर्म्स में है,
इसीलिए डिवाइड में भी ग्राम्स या किलोग्राम्स में क्वांटिटी आती है। सो नंबर ऑफ ग्राम मोल्स निकालने तो वो तो सेम रहेगा, दैट इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, एंड इफ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम्स देन ऊपर 1000 आ जाएगा। इन दिस वे मोलारिटी is calculated. Next term we are going to study is mole fraction. Now mole fraction का मतलब क्या है? Mole fraction simply means जैसे जब हम लोग मास परसेंट लगाते हैं इंटू 100, तो अगर हम लोग वो इंटू 100 हटा दे, दैट मीन्स वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन या टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। जैसे हम लोग किसी भी टर्म के लिए फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं, सिमिलरली वही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से इफ अ सर्कल इज देयर एंड इट हैज 5 parts, 1 2 3 4 and 5 parts. Now if I have to calculate the contribution of this one, I will say it as 1/5. So similarly यहाँ पर भी हम लोग solute का कितना contribution है in whole of the total solution, that is called as mole fraction. तो जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि weight component A है और component B है एक solution के अंदर, इनका वेट और मॉलिक्यूलर वेट रेस्पेक्टिवली WA, MA और WB और MB है। तो अगर हम लोगों को मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स या मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तो आएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या आएगा? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A प्लस B। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है। मोल फ्रैक्शन नंबर्स में आएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम लोगों को वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट यू टू नोटिस इज दैट जितने भी टर्म्स जो वेट बाय वॉल्यूम में आ रहे हैं, दे ऑल आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम चेंज होता है, हम लोगों ने देखा था। सो दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट कह सकते हैं हम लोग, जबकि वेट बाय वेट टर्म्स जो होते हैं दे आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर इट एज अ नोट पॉइंट। नेक्स्ट we will continue in another video. Guys, it's kind request, please suggest us. If you do like our videos, please tell us in our comment box. Thank you.